से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। आनंद होता है, परमानंद 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 होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। जय हो। ताली बजाकर जय हो। इसलिए क्या करना है जीवन में? भगवान का नाम जपना है, कीर्तन करना है, कथा सुनना है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। आनंद होता है, परमानंद होता है। आनंद होता है, परमानंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। कैसे गाओगे? जरा हाथ पर डालो प्रेम से। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। 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 बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धुनोति समलम कृष्णः सलिलस्य यथा सरित। मन चित्त अंतःकरण को निर्मल करने के लिए भगवान की कथा सर्वोत्तम साबुन है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है ना, तो साबुन लगाते हो तो कपड़ा साफ हो जाता है। वैसे मन खराब हो जाए, कभी कभी कहते हो ना मन चंचल है, मन बहुत खराब है, मन शांत नहीं रहता, मन बहुत बिगड़ा है मेरे बच्चे का। मन को निर्मल करना है तो भागवत कथा सुननी चाहिए। परस्पर प्रेम सद्भाव घर में रखना है तो भागवत कथा सुननी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में सब अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, घर में बीमार रहते हैं लोग।
आपस में झगड़ा रहता है, कलह रहता है, कहते हैं ना। तब आप किसी पंडित पुरोहित के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है ना। कोई कहता है कि आपके पूर्वज परेशान कर रहे हैं, कोई कहता है बाहर की हवा है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है, गर्जना करती है कि किसी भी उपाय से आपके पितृदेव न तरे हों, मुक्त न हुए हों, और किसी प्रकार की पीड़ा आपको हो, भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा मातृकादयः सर्वे नश्यन्ति ते विष्णोः नाम ग्रहण भीरवः। किसी प्रकार की बाधा हो, भूत प्रेत पिशाच आदि, भागवत कथा श्रवण कर लो तो पलायन्ते, सब भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं। ऐसी पावन कथा है जो आपके पूर्वज 84 लाख शरीर में भटक रहे हों तो उनको भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आप स्वयं परेशान हों, सारे उपाय करके थक गए हों, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, शांति तो मिलेगी ही, प्रसन्नता तो मिलेगी ही। इसी जन्म में आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। आप तो इतना तो जानते ही हो ना कि सारे संसार में इस समय सबसे बड़ी मान्यता श्रीमद् भागवत कथा की है। क्यों श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है? क्योंकि श्रीमद् भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है, नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया है, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया है, सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुनाए हैं, और वही अनादिकाल की परंपरा की कथा आज आप बम्हौरी में भी बैठ करके श्रवण कर रहे हो। इतनी लंबी परंपरा, जितनी लंबी परंपरा होती है उतनी श्रेष्ठ होती है। आज एक व्यक्ति है, कोई पता नहीं, लेकिन उसके दादा परदादा और अच्छे व्यक्ति रहे हों, तो एक गांव का एक किसान भी होता है ना, तो कहते हैं तो इसके फलाने दादा ऐसे थे, फलाने ऐसे थे। ऐसी परंपरा से प्राप्त ब्रह्म विद्या है श्रीमद् भागवत कथा। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में थे। नैमिषारण्य तीर्थ जानते हो ना आप लोग? कौन कौन जानते हो, जरा हाथ उठाओ। नैमिषारण्य, जितनी कथाएं हुई हैं अधिकतर कथाएं नैमिषारण्य में हुई हैं। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। अयोध्या जाओगे तो लखनऊ पड़ता है ना, तो लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है। हमारे भारत देश में 8 भू वैकुंठ है। वैकुंठ जानते हो ना? जहां किसी प्रकार की कुंठा ना हो, कुंठा माने दुख ना हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। वो वैकुंठ कहां है? भगवान नारायण का निज स्थान है, बहुत ऊपर है। लेकिन भगवान ने कृपा करके मनुष्य को 8 भू वैकुंठ इस संसार में दिए। 4 वैकुंठ उत्तर भारत में और 4 दक्षिण भारत में। आपको कभी भगवान सामर्थ्य दें तो इन 8 भू वैकुंठ में जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। उत्तर भारत में कौन कौन है? ध्यान से सुनना, फिर हम पूछेंगे। बद्रीनाथ गए हो आप लोग?
कौन कौन गए हो जरा हाथ उठाओ। बहुत कम लोग गए, जाना चाहिए। दूसरा भू वैकुंठ है मुक्तिनाथ, जहां शालिग्राम भगवान निकलते हैं। ये कहां इस समय? नेपाल में है। कितने लोग गए हैं? गए हो बाबा? मुक्तिनाथ गए हो? हाँ, कहां पड़ता है? हाँ? नेपाल में। हाँ देखो ये गए हैं महात्मा, बहुत अच्छी बात है। मुक्तिनाथ। और तीसरा वैकुंठ है पुष्कर, राजस्थान में। कौन कौन गए हैं? अच्छा, काफी लोग गए हैं। है तो ये छोटा गांव बमौरी, लेकिन आज यहाँ की श्रद्धा भक्ति प्रीति देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात वृंदावन है। हो वृंदावन। छोटी गलियों में छोटे छोटे मकान, मकान तो छोटे हैं लेकिन यहाँ के लोग कितने धर्मनिष्ठ हैं और कितने कर्मठ हैं कि इस समय धान की खेती है तो पूरे घर में धान भरा हुआ है, और घर में धान नहीं आया तो रोड में ही इकट्ठा कर दिए धान। आपकी संपन्नता बताती है। बहुत अच्छा। और ये संपन्नता इसीलिए कि आप कर्मठ हैं, खूब काम करते हैं और प्रभु के प्रति भक्ति भी रखते हैं। तो 3 वैकुंठ हो गए। चौथा वैकुंठ है नैमिषारण्य, जो भी हमने बताया। और 4 दक्षिण भारत में वैकुंठ हैं। तिरुपति बालाजी का नाम सुने हो ना, वो 5वां वैकुंठ। और 6वां है श्रीरंगम, जहां रंगनाथ भगवान है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। कावेरी नदी के मध्य में भगवान विराजते हैं। कितने हो गए? 6। और 7वां है मेलकोटा, मैसूर बेंगलोर के बीच में। और 8वां है श्री मुष्णम अथवा तोताद्री। इन वैकुंठ स्थान की यात्रा कर लो तो समझ लो वैकुंठ की यात्रा हो गई। उस वैकुंठ में जाकर तो लौट नहीं सकते, लेकिन यहां जाकर घर लौट सकते हैं। तो इन 8 भू वैकुंठ में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि तप कर रहे थे, जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उन सबको शांति नहीं थी। बड़े अशांत थे, परेशान थे। सबने सूत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की, जैसे राय साहब ने प्रार्थना की ना। आपकी बहन जी है ना, बहन जी, जीजा जी, बिदौलिया जी के साथ गए थे अयोध्या। बोले बस महाराज जी से समय भी ले लो, और हम बहन आपको इतना मानते हैं कि आप ही संकल्प ले लो तो मेरा संकल्प हो जाएगा। आप चाहते तो अयोध्या आकर अकेले कथा सुन लेते, आप चाहते दमोह जिला में कथा सुनते, लेकिन गांव वालों के प्रति कितना आपका प्रेम है। आपने सोचा कि इस गांव में भागवत कथा कराएं तो पूरे गांव वाले, पूरे क्षेत्र वालों को लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए छोटे से गांव में आपने कथा का आयोजन रखा। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। कई जन्मों का पुण्य उदित होता है तब भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। पुरार्जितानि पापानि नासम आयांति यस्य वै। कई जन्मों के पाप जब व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं तभी कथा सुनने का समय मिलता है और कथा सुनने में मन भी लगता है। नहीं तो राय साहब ने आयोजन अच्छा किया, पंडाल बनाया, लेकिन ये पाप आपके हैं ना, तो कथा सुनने से बचाते हैं आपको। कथा सुनने में मन नहीं लगता है। भागवत में लिखा है पुरार्जितानि पापानि, पूर्व जन्म के कई पाप जब नासम आयांति, जब नष्ट हो जाते हैं, तस्य वै भवति प्रीति, तभी उस व्यक्ति की कथा में प्रीति होती है, प्रेम होता है।
कि चलो हमें कथा सुननी है और सब काम हमें कम कर देना है। धान की कटाई तो 7 दिन बाद कर लेंगे, सुखाई बाद में भी कर लेंगे, और बाद में भी नहीं तो 3 घंटे जो कथा होगा उसके लिए तो हम समय रिजर्व रखेंगे, और 3 घंटे के अलावा सुबह शाम अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे। और जिस व्यक्ति के मन में पुण्य जागृत नहीं, पाप भी बचे हुए हैं, वो व्यक्ति कहेगा अरे खेती बाड़ी है, कहां से कथा सुने। कई लोगों के पाप जब कथा में जाने से रुकते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और जिनके पाप ज्यादा होते हैं वो क्या कहते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है, तुम कथा सुनने की बात करते हो। तो जब पाप नष्ट होते हैं तभी कथा सुनने में व्यक्ति का प्रेम होता है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना किया कि भगवान हम जप भी कर लिए, तप कर लिए, यज्ञ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। जब तक ज्ञान प्राप्त ना होगा, ज्ञान दूर ना होगा, तब तक शांति न मिलेगी। कितनी सुंदर प्रार्थना की ना ऋषियों ने, तपस्वियों ने। अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा सूताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। ये तपस्वी ऋषि जन कह रहे हैं भगवान बाहर के अंधकार को तो सूर्य दूर कर देता है। सुबह सूर्योदय होता है ना, अंधेरा रहता है, सूर्य उदित होते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर जो बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार है, वो अंधकार कैसे दूर होगा। 8 भू वैकुंठ है, आपको पता था? नहीं पता था, अभी हमने बताया, पता चल गया तो ये ज्ञान हो गया। पहले नहीं जानते थे, वो अज्ञान है, और जान गए वही ज्ञान है। ये तो एक नमूना है। 7 दिन में, हर सेकंड में आपका ज्ञान दूर होगा, हर सेकंड आपको ज्ञान मिलेगा। आप जितने योग्य पात्र और एकाग्र होकर सुनोगे उतना ही ज्ञान आपको मिलेगा, और जितने ही आप चंचल चित्त रहोगे उतना ही ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। जैसे खूब मूसलाधार बारिश हो, कटोरी रखोगे तो 1 कटोरी पानी मिलेगा, लोटा रखोगे 1 लोटा भर जाएगा, 1 भगोना रखोगे उतना पानी मिलेगा, 1 ड्राम रख दोगे वो भी पानी से भर जाए। जितना बड़ा आपका पात्र होगा ना, बुद्धि होगी, चित्त एकाग्र रहेगा, ध्यान से सुनोगे, उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषियों ने कहा हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है ना, हजारों सूर्य मिलकर दूर नहीं कर सकते। हमारे अंदर बैठे हुए अज्ञान को तो केवल आप जैसे सद्गुरु उपदेश देंगे, प्रवचन करेंगे, कृपा करेंगे, तभी हमारा अज्ञान दूर होगा। और जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा तब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं ऋषियों ने। ऋषियों ने पूछा सूत जी से, भगवान कृपा करके बताइए, प्रायः मनुष्य पशु से गैर गुजरा हो गया। उदरम हरिणा जीवा बराका कूट भाषिण। केवल भोजन कर लेते हैं तो लोग कहते हैं बड़े सुखी हैं। भोजन तो पशु भी खा करके पेट भर लेते हैं। गाय को छोड़ दो, जंगल में बढ़िया चर करके पेट फुला के आ जाएगी।
तो केवल भोजन कर लिए तो आप में और पशु में अंतर क्या है? आप कृपा करके हमें बताइए कि हम कैसे मनुष्य से देव बन जाएं, कैसे ऋषि बन जाएं, कैसे हम मुक्त होकर संसार भव सागर से पार उतर जाएं, कैसे हम भगवान के भक्त बन जाएं, कैसे ज्ञानी बन जाएं। वो कृपा करके हमें उपदेश दीजिए। और क्या पूछा? माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह से वैष्णव लोग कैसे बचते हैं, वो कृपा करके बताइए। कितने सुंदर प्रश्न है ना। और एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, वो कृपा करके मुझे बताइए। भगवान हमें कैसे प्राप्त होंगे, ये हमें कृपा करके अनुग्रह करिए, बताइए। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया है सूत जी ने। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लीजिए और करा दीजिए, तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से इन सभी प्रश्नों का समाधान हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। सभी ऋषियों ने कृतज्ञता ज्ञापन की और इसी बीच में जब परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का शाप मिला ना श्रृंगी ऋषि से, तो सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने के लिए आए। तो देवताओं को पता चला कि कथा भागवत की तो बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी कीमती है। देवता लोग अमृत लेकर के पहुंच गए और सूत जी को कहा, सुखदेव जी महाराज को कहा कि भागवत कथा हमें सुना दीजिए और अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी और हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हमें इतना तो पता है, कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत जिसको पीने के बाद भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, और कहां हमारा भागवत कथामृत जो व्यक्ति नियम पूर्वक 7 दिन भागवत कथा सुन ले, उसको फिर 84 लाख शरीर में नहीं भटकना पड़ता, फिर पशु पक्षी नहीं बनना पड़ता, फिर पेड़ वन औषधि नहीं बनना पड़ता। फिर क्या होता है, वो मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ में पहुंच जाता है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा देवताओं को नहीं सुनाया, कहा तुम सबके अंदर भक्ति नहीं है, और जब प्रभु चरणों में भक्ति ना हो तो वो व्यक्ति भागवत कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ सा कथामृतम। देवताओं को अभक्त जानकर सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई। तुम लोग अयोग्य हो, अपात्र हो, और पात्र व्यक्ति को कथा सुनाने से कोई लाभ नहीं। किसको कथा सुनाया? सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाया।
परीक्षित 7वें दिन मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ को पधार गए तो ब्रह्मा जी के लोक में हाहाकार मच गया। अरे 7 दिन कथा सुनने मात्र से परीक्षित को मोक्ष मिल सकता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लगाया। पहले वाला तराजू चलता था ना, आजकल बिजली वाला नहीं, 2 पलरे रहते थे, ऐसे उठाते थे ना तराजू। दुनिया में कोई व्यक्ति बहुत धनी हो और भक्त भी हो, सारे दुनिया के तीर्थ कर लिया हो, नियम व्रत संयम कर लिया हो, खूब दान धर्म किया हो, सारे पुण्य अर्जन करके एक तराजू में रख दिया और दूसरे तराजू में जिस व्यक्ति ने 7 दिन केवल भागवत कथा सुनी उस पुण्य को दूसरे पलरे में रख दिया। पूरे जीवन में इतना जप तप यज्ञ अनुष्ठान दान धर्म तीर्थ व्रत किया, पूरे जीवन का पुण्य एक पलरे में, और 7 दिन की कथा सुनकर जो पुण्य तुम्हें मिलेगा ना, उस पुण्य को एक दूसरे पलरे में रख दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने वो तराजू को उठाया तो श्रीमद् भागवत का पुण्य रूपी पलरा भारी होने से नीचे हो गया और दूसरा पुण्य वाला पलरा हल्का होने से ऊपर उठ गया। गौरवेण इदं महत् मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया, ब्रह्मा जी ने निर्णय कर लिया कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। बोलिए भागवत भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण कहीं जाते भी नहीं, मालूम है आपको? जब भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष यहां लीला किए, वैकुंठ अपने लोग जाने लगे तो उद्धव जी प्रणाम करके बोले कि भगवान या तो मुझे ले चलिए या यहां आप रहिए। तब उद्धव जी की प्रार्थना सुन करके भगवान कहीं नहीं गए। तिरोढ़ाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान श्री कृष्ण भागवत में ही प्रवेश कर गए। इसलिए भागवत कथा कोई सुने श्रद्धा पूर्वक तो उसके मन चित्त में हृदय में प्रभु निवास करते ही हैं और उसे जीवन में भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत मन चित्त को निर्मल करने वाली कथा। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी भागवत कथा श्रवण करने में तत्पर रहते हैं। सुखदेव जी महाराज जो वीतराग परमहंस परम विद्वान परम ज्ञानी परम वैष्णव थे, समाधि को छोड़ करके भागवत कथा सुनने आए, सुनाने के लिए आए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बड़े बड़े आत्मा राम भी भगवान की कथा सुनने सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। देखो, मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला और भगवत प्राप्ति या तो ज्ञान मार्ग से होगी या भक्ति मार्ग से होगी या संसार के विषय व्यक्ति के वैराग्य से होगी। तो आप ज्ञान पाने के लिए वेद वेदांत पढ़ो तब ज्ञान आएगा। जगत से वैराग्य के लिए बहुत मन में
संसार के विषय और वस्तु के प्रति हीन भावना हो, तब संसार के विषय वस्तु से वैराग्य और प्रभु चरणों में अनुराग होगा। और भक्ति तब प्राप्त होगी जब खूब भगवान के दिव्य गुणों को सुनोगे। अलग अलग मार्ग से ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लो तो ज्ञान भी आपके अंदर आ जाएगा, वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा और प्रभु चरणों में भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, श्रीमद् भागवत कथा ही पर्याप्त है। और इसीलिए प्रसंग सुनाया कि देवर्षि नारद जी सारे संसार में भ्रमण करते देखा, कहीं अच्छे लोग नहीं दिखे, कोई आपस में झगड़ते लोग दिखे, माँ बाप गुरुजनों का तिरस्कार करते देखे। ऐसे लोग दिखाई दिए कि गुरु गोविंद और गौ माता के प्रति श्रद्धा न रखते हैं। ऐसे लोगों को नारद जी ने देखा कि जो कोई जप नहीं, तप नहीं, अनुष्ठान नहीं, पूजन नहीं, भजन नहीं, केवल उदर पोषण कर लिया तो अपना परम पुरुषार्थ मानते, असत्य झूठ बोलने वाले लोग दिखे। तीर्थों में भी अच्छे लोग न दिखते। देवर्षि नारद जी ने सोचा चलो तीर्थ में वृंदावन में चलें। नारद जी वृंदावन में गए तो वहां थोड़ी शांति मिली। और जब दर्शन परिक्रमा करके निकले में दो बूढ़े व्यक्ति दिखे जिनके बाल सफेद हो गए, पलकें नहीं उठ रही हैं, उल्टी श्वासें चल रही हैं। अब मरेगा कि कब मरेगा पता नहीं। ऐसे दो व्यक्तियों को जमीन में पड़े देखा और उनके ऊपर पंखा डुलाते एक युवती को देखा, एक नारी को देखा। हजारों व्यक्ति वहां बैठ करके रुदन कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा किसी का अंतिम समय है, लोग बैठ करके दुख अनुभव कर रहे हैं। आगे बढ़ने लगे तो युवती, वो नारी खड़ी हुई और नारद जी को जोर से पुकारते हुए बोली, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे साधु, साधु माने जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करे, उसी का नाम साधु है। साधुओं का जीवन इसीलिए तो है ना, भजन करते हैं तो आप लोगों के कल्याण के लिए, भ्रमण करते हैं तो आपके कल्याण के लिए, भगवान का पूजन आराधन महात्मा लोग करते हैं आप लोगों के कल्याण के लिए, महात्मा जन तीर्थों में अटन करते हैं आप लोगों के कल्याण के लिए, संत गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं आप सबके कल्याण के लिए। जैसे नदी का जीवन दूसरों के लिए पानी पीने के लिए है, गौ मैया दूसरों को दूध देती है। फल स्वयं थोड़ी खाते हैं अपने फलों को वृक्ष, बल्कि वृक्ष दूसरों के लिए फल देते हैं। उसी प्रकार से संतों का जीवन भी दूसरों के लिए होता है। ऐसे देवर्षि नारद जी परोपकारी संत दूसरों के कल्याण के लिए भ्रमण करते हैं। आज देवर्षि नारद जी नजदीक पहुंच करके पूछा कि आपका परिचय क्या है? तो युवती ने कहा मैं मां हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी ने कहा आप मजाक कर रही हो, आप 25 वर्ष की दिख रही हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष 80-90 वर्ष के दिख रहे हैं। आपके पुत्र बूढ़े कैसे हो सकते हैं?
तब युवती ने कहा, ये बात सच कह रहे हो, लेकिन मेरी बात भी सत्य है कि मैं मां हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है और मेरा नाम भक्ति है। तब नारद जी सारी बात समझ गए। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति देवी कहती, मेरी अवस्था भी ऐसे ही थी, मैं भी वृद्ध थी, मरणासन्न थी, लेकिन वृंदावन धाम की कृपा से मैं स्वस्थ और प्रसन्न हो गई। मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जैसे के तैसे जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, आप कृपा करिए, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं भारत छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, भक्ति मां, हमारा भारत देश भक्ति प्राण देश है, आप यदि भारत छोड़ करके चली जाओगी तो हमारा भारत देश निष्प्राण हो जाएगा। मैं ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए, कोई उत्तर न मिला। तब देवर्षि नारद तप करने के लिए गए बद्रीनाथ, और जब सनकादियों के दर्शन हुए तो सनकादियों से पूछा नारद जी ने कि आपकी आयु तो 1 करोड़ वर्ष हो गई, देखने में आप 5 वर्ष के दिखते हो, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती, आप बूढ़े क्यों नहीं होते, आपके चित्त मन में कोई विकार क्यों नहीं आता। तो सनकादियों ने नारद जी से बताया, श्रीमद् भागवत कथा का प्रभाव है। हम श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा पढ़ते सुनते हैं, इसलिए न तो हम वृद्ध होते हैं, भागवत जी के श्रवण के प्रभाव से न हमारी मृत्यु होती है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, सारी कथा व्यथा बताई कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पड़े हैं, आप उपाय बताइए। आकाशवाणी तो हुई है कि सत्कर्म करो, सत्कर्म तो कई प्रकार का है, कौन सा हम सत्कर्म करें। तब सनकादियों ने नारद जी को बताया कि देखो, ये मार्ग तो पहले से बना हुआ है, वैकुंठ साधका पंथा सतगोप्यो हि वर्तते, तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायः भाग्येन लभ्यते। ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति का मार्ग और वैकुंठ प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों ने पहले से बना रखा है, लेकिन उस मार्ग को जानने वाला, समझने वाला और बताने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, अपने भाग्य से ही प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएंगे। सनकादियों के चरणों में नारद जी प्रणाम करके बोले, आप ही कृपा करके भागवत कथा सुनाइए। सनकादियों ने कहा, हम दूसरे के पास बैठते नहीं, 4 भाई हैं, एक कथा सुनाता है, 3 सुनते हैं। नारद जी के विशेष प्रार्थना पर सनकादि तैयार हुए और बोले, स्थान मेरे अनुरूप होगा। कौन सा स्थान रखा? गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, ऋषिकेश, जहां गंगा जी भी हैं, वन है, पर्वत है,
ऋषियों का सेवित स्थान है। और जब इस श्लोक में भक्तों को पता चला, कथा रसिकों को, कि सनकादि भगवान कथा सुनाने वाले हैं, देवर्षि नारद जी आयोजक हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा को सुन रहे हैं यजमान बनकर, तो भूर्लोके देवलोके चा ब्रह्मलोके तथैव चा, क्या इस पृथ्वी के, स्वर्ग के, वैकुंठ के जो भी कथा रसिक हैं वे सब दौड़ते चले आए। कथा प्रारंभ हुई और पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तो ज्ञान वैराग्य के पलकें खुल गई। मतलब पहले दिन की कथा में ही आपके अंदर ज्ञान वैराग्य की पलकें खुल जानी चाहिए। प्रायः लोग क्या सोचते हैं मालूम है, अरे 3 दिन तक तो ऐसा है, पहले दिन ऐसा ही है, शोभा यात्रा होनी, कथा वथा तो होनी नहीं है, ऐसा भ्रम में लोग पड़े रहते हैं। और लोगों ने कराया भी, बहुत सारी संसार में ऐसी प्रथाएं हम लोग जो व्यास रूप रहते हैं ना, वही लोग विकृत कर दिए। मुख्य उद्देश्य तो भगवान की कथा है, तो पहले दिन लोग न कथा करते हैं न कोई सुनते हैं, और दूसरे तीसरे दिन बोले ज्ञान की चर्चा आती है, कौन सुने सुनाए। चौथे दिन बोले कृष्ण जन्म होगा, बधाई मिलेगी, तो लोग सोचते हैं चौथे दिन से कथा है, अच्छी कथा, तो आते हैं बधाई लेकर नाच कूद कर चले जाते हैं। फिर 5वें दिन गिरिराज जी, 6वें दिन विवाह, 7वें दिन कथा विश्राम। प्रामाणिक यदि कोई वक्ता है, सदगुरु के चरणों में बैठकर अगर पढ़ा है, क्योंकि भागवत में प्रवेश तो तभी होता है जब थोड़ा बहुत व्याकरण का, न्याय का, वैशेषिक दर्शन का, वेदांत का, इनका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, तभी तो भागवत पढ़ सकता है, कोई सुन सकता है। ऐसी परंपरा से जो गुरु चरणों में बैठकर भागवत कथा श्रवण किया हो, उससे रह नहीं जाता है कि हम भगवान की कथा कैसे न सुनाएं। और जब वो बैठकर कथा सुनाता है ना, तो प्रारंभ की 3 दिन की कथा तो सुनना ही चाहिए, क्योंकि प्रारंभ के 3 दिन की कथा में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे एक बीज बोते हो ना, चना बोओगे, उसमें अंकुर जमेगा, फिर पेड़ होगा, फिर फूल आएगा, फिर फल आता है ना। जब अंकुरे न जमेगा तो पेड़ कहां से होगा, पेड़ नहीं आएगा तो फूल कहां से आएगा, फूल नहीं तो फल कहां से आएगा। वैसे पहले दिन की कथा तो आपके जीवन में अंकुर जमाती है, दूसरे दिन की कथा वृक्ष रूप लेती है, और तीसरे दिन की कथा में फूल आ जाते हैं आपके अंदर, और चौथे दिन की तब कथा, श्री कृष्ण कथा, आपके जीवन में फल रूप में प्राप्त होती है। पेड़ है नहीं है तो फल कहां से आएगा वो। इसलिए प्रारंभ की 3 दिन की कथा तो जरूर सुनना चाहिए, अगर कोई प्रामाणिक अच्छा वक्ता है तो। नहीं तो पहले दिन से ही क्या कहते हैं लोग, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन होए गयो लटा पटा। पहले दिन से यही होता है, और इसी में श्रोताओं को आनंद भी आता है। परंतु प्रभु कृपा से हम लोगों ने अध्ययन किया, परिश्रम किया, क्योंकि भागवत कथा मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो डीजे बजाकर भी आप मनोरंजन पालो, श्रीमद् भागवत कथा आत्मरंजन है, कि आपके जीवन में इतना तो कथा सुन के आभास हो जाए
कि शरीर से भिन्न कोई तत्व है। ये जो कुछ दिख रहा है, ये संसार की हर एक वस्तु और व्यक्ति से भिन्न कोई चलाने वाला है, उसे ही जीवात्मा और परमात्मा कहते हैं। ऐसा अगर थोड़ा भी आभास न हुआ तो ये भागवत कथा भी डीजे की तरह मनोरंजन हो जाती है। परंतु थोड़ा अगर आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, रंच मात्र भी, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ के 3 दिन की कथा तो सुनना ही चाहिए। और जब तीसरे दिन की कथा विश्राम ली तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ गए। कहां मरने वाले थे? तो आप प्राय ये सुनते हो कि चलो ज्ञान वैराग्य भक्ति थे, उनकी कथा भागवत में है। वे थे, लेकिन उनसे हमें क्या मिलेगा? अपने जीवन में घटाना है कि हमारे जीवन में भी ज्ञान सोया हुआ है, वैराग्य सोया हुआ है। भक्ति देवी मूर्छावस्था में है। आप सबके अंदर ज्ञान है, वैराग्य भी है, लेकिन सोए हैं सब। भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य और भक्ति आपके जीवन में नृत्य करने लगे। आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रकाश आ जाए, तभी तो ये भागवत कथा सुनने का लाभ है ना। चौथे दिन तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्यनी आपके अंदर चौथे दिन ज्ञान वैराग्य इतना प्रबल हो जाए कि कोई आपसे पूछे सुखदेव जी के पिताजी कौन थे, तो फट से बता दो व्यास जी थे। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। आपसे कोई पूछे कितने स्कंद हैं, तुरंत बता दो 12 अध्याय, 12 स्कंद हैं। आपसे कोई पूछे किसका वर्णन है भागवत में, तो आप तुरंत उत्तर दो कि श्रीमद् भागवत में आदि में, बीच में और अंत में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। ऐसा आपके जीवन में ज्ञान प्रज्वलित हो जाए और वैराग्य आ जाए कि जब आप माला जपने बैठो तो आपका बच्चा भी चिल्ला रहा हो, पत्नी बुला रही हो, भोजन की थाली लगी हो, तो भी आप बिना माला पूरा किए न जाएं। तो यही भगवान के प्रति अनुराग है और संसार के प्रति वैराग्य है। भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। स्वामी सखा हमारे, स्वामी
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा भागवत भगवान की जय हो। तो आज प्रातः काल से सभी भक्तजन शोभा यात्रा की सेवा में लगे थे, इसलिए भूखे भजन न होई गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। कुछ लोग तो भूखे थे जल्दी चले गए और कुछ लोग बैठे हैं तो उनका प्रसाद में मन लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेकिन कल और परसों 2 दिन की कथा आप बड़े मन से श्रवण करिए और समय 2 बजे से आप लोगों को कथा श्रवण करने को लाभ प्राप्त होगा। तो आप लोग और सारे कार्य 2 बजे के पहले कर लो। यहाँ आप 1:45 बजे उपस्थित हो जाओ, अच्छे अच्छे भजन सुनने को मिलेंगे और फिर कथा प्रारंभ होगी। बहुत दुर्लभ है अवसर मिला है, आप सब लोग कथा का रसपान करें। आइए श्रद्धा भाव भक्ति से भागवत भगवान की हम लोग आरती कर लें, पुष्पांजलि कर लें और कथा को यहीं विश्राम। आज प्रथम दिवस, कल पुनः उपस्थित होकर के 2 बजे से कथा का लाभ लेंगे। चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वयायत श्रोत्रावायुत प्राणसमुखात् अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गले में पैजन की माला बजाए मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल जल काला श्री आनंद वृंदावन मोहन द्विज राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सस रंग कांति काली राधिका चमक रही लगन में तारे भ्रमर कस्तूरी चंद्र ललित छवि श्यामा प्यारे कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी पे देवता दर्शन गगन से सुमन राशि मधुर मेरे बालनी अतुल रति गोबर
तुम्हारे गिरधर कृष्ण मुरारी यहाँ से भगत भली गंगा कलु सकल धारण से गंगा शरण से बसी शिव से हटात हरे अगति चरण चबसी बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तत्व आज रहे वृंदावन गोपाल साधनी पटक भाव विनय सुनने हैं बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी।